नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो युवल नूह हरारी के टेड टॉक्स पर दिए गए लेक्चर का हिंदी अनुवाद है। इसके हिंदी अनुवाद की ज़रूरत क्या थी? तो जवाब है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग इंग्लिश से सहज नहीं हैं और इंग्लिश की किताबें अधिकतर लोग नहीं पढ़ते हैं और भाषा की मर्यादा होने की वजह से कई जानकारी वाली बातें, कई ज्ञान की बातें लोगों से दूर रह जाती हैं। तो मेरा मानना है कि ज्ञान कभी भाषा की वजह से मर्यादित लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। युवल नूह हरारी एक इजरायली इतिहासकार हैं और वे हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में प्रोफेसर हैं। वे पॉपुलर साइंस बेस्ट सेलर सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, होमोडियस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो एंड 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी बुक्स के ऑथर हैं और उन्होंने दुनिया को बिल्कुल अलग तरह के नज़रिए से देखने पर मजबूर कर दिया है। मेरी यह पहली कोशिश है, सो इस वीडियो में गलतियां हो सकती हैं जिनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपका दुनिया के प्रति नज़रिया बदलने की ताकत रखती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 70,000 साल पहले हमारे पूर्वज नगण्य जानवर थे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे पूर्वजों के बारे में है कि वे लोग महत्वहीन थे। उनका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस अर्थ पर नहीं था जिस तरह से बाकी के जानवर थे वे भी इसी तरह के जानवरों में से या प्राणियों में उनकी गिनती होती थी। उन लोगों की दुनिया में कुछ जेलीफिश या फायरफ्लाइज या वुड पेकर से ज़्यादा उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज इसके उलट हम इस ग्रह पर काबू पा लिया है। मीन्स आज जो ये पहले की हमारी सिचुएशन थी, आज इंसान ने उस सिचुएशन को बदल दिया है और इस पूरे ग्रह पर इंसान का कंट्रोल है। और सवाल ये है कि हम वहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गए, हम अपने आप को कैसे इतना चेंज कर पाए, इतना मोड़ पाए ताकि हम अफ्रीका के उन कोनों में जहाँ पर हम अपना सिर्फ काम देखते थे और एक नगण्य वानर की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे, इस दुनिया के शासक कैसे बन गए। आमतौर पर हम व्यक्तिगत स्तर पर दूसरे जानवरों और हम लोगों में कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता है। मीन्स आमतौर पर हम अगर व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए तो दूसरे जो जानवर हैं उनसे और उनके बीच में और हमारे बीच में कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। हम लोग ये मानना चाहते हैं, मैं ये मानना चाहता हूँ कि मुझ में कुछ खास बात है। मेरे शरीर में, मेरे दिमाग में जो मुझे एक कुत्ता, एक सुअर, एक चिंपांजी से कई गुना ज़्यादा बेहतर बनाता है। लेकिन सच तो ये है कि व्यक्तिगत स्तर पर मैं एक चिंपांजी के समान रूप ही हूँ। अगर मुझे और एक चिंपांजी को एक आइलैंड पर जीवन के लिए संघर्ष करने के लिए रखा जाएगा तो यह जानने के लिए कि कौन बेहतर संघर्ष करेगा, तब अगर मुझसे खुद से कोई पूछे तो मैं हम दोनों में से चिंपांजी पर अपनी शर्त लगाऊंगा। और मुझे लगता है कि अगर मेरी जगह किसी और को भी उस चिंपांजी के साथ आइलैंड में रखा जाएगा तब भी चिंपांजी ही बेहतर परिणाम देगा। असली अंतर मनुष्यों और जानवरों में व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता है बल्कि सामूहिक स्तर पर होता है। मनुष्य इस पृथ्वी ग्रह को कंट्रोल करता है क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बहुत बड़ी संख्या में और स्वभाव में लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक दूसरे को सहयोग कर सकता है, कोऑपरेट कर सकता है। पृथ्वी पर और भी दूसरे प्राणी और जीव हैं जैसे कि सोशल इंसेक्ट, सामाजिक जीव, मधुमक्खी, चींटियां जो बहुत बड़ी संख्या में सहयोग करती हैं या कर सकती हैं, पर उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। उनका कोऑपरेशन बहुत ही रिजिड, कठोर या कड़क होता है। उनके पास मूलभूत रूप से मात्र एक ही तरीका है जिससे मधुमक्खी का पूरा छत्ता कार्यरत रहता है, काम करता रहता है। अगर कभी कोई नया अवसर मिलता है या कोई नया खतरा आता है तो मधुमक्खियां रातों रात कोई नई सामाजिक व्यवस्था नहीं बना सकती हैं। उदाहरण के रूप में लिया जाए तो वे लोग अपनी रानी को मृत्युदंड नहीं दे सकते और वे लोग कोई रिपब्लिक ऑफ बीस भी स्थापित नहीं कर सकते। मधुमक्खियों का गणतंत्र समाज भी नहीं बना सकते और ना ही कोई कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप या साम्यवादी तानाशाही भी नहीं बना सकते। दूसरे जीव जैसे कि वुल्फ, एलिफेंट्स, डॉल्फिन्स, चिंपांजी, ये लोग काफी हद तक फ्लेक्सिबली कोऑपरेट कर सकते हैं, परंतु वे ये काम मात्र छोटी संख्या में ही कर सकते हैं। मतलब कुछ एनिमल्स ही आपस में एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि चिंपांजियों के बीच में जो कोऑपरेशन होता है वो तभी हो सकता है जब वो एक दूसरे को संपूर्ण रूप से जानते हो, उनके बारे में जानकारी हो। इस बात पर आधारित रहता है कि वो कितना कोऑपरेट कर पाएंगे। यदि मैं एक चिंपांजी हूं और आप एक चिंपांजी हैं, मुझे अगर आपके साथ सहयोग या कोऑपरेट करना है तो उसके लिए मुझे आपको व्यक्तिगत रूप से जानना पड़ेगा कि आप किस तरह के चिंपांजी हैं,
क्या आप अच्छे चिंपांजी हैं या बुरे चिंपांजी हैं, क्या आप भरोसे के काबिल हैं या नहीं हैं। मैं आपको नहीं जानता, फिर भी मैं आपके साथ कैसे कोऑपरेट कर लूं। मात्र एक ही जीव या प्राणी ऐसा है जो इन दोनों क्षमताओं को एक साथ जोड़ करके कोऑपरेट कर सकता है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है और बड़ी जनसंख्या में, मीन्स बड़े नंबर्स में, बड़ी संख्या में वो ये इन दोनों गुणों का इस्तेमाल कर सकता है। और वह जीव हैं हम, होमो सेपियंस, मानव जीव। अगर एक के मुकाबले एक चिंपांजी लिया जाए, मीन्स अगर एक मनुष्य के मुकाबले में एक चिंपांजी लिया जाए या 10 इंसानों के मुकाबले में 10 चिंपांजी लिए जाएं तुलना करने के लिए, तो शायद चिंपांजी हमेशा हमसे बेहतर ही फंक्शन करके दिखाएंगे या बेहतर ही कार्य करके दिखाएंगे। परंतु यदि 1000 मनुष्य और 1000 चिंपांजी की तुलना करें तो मनुष्य बड़ी आसानी से जीत जाएगा या बेहतर काम करके दिखाएगा। मात्र एक साधारण से कारण की वजह से, जो यह है कि 1000 चिंपांजी आपस में कोऑपरेट नहीं कर सकते, पर मनुष्य कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख चिंपांजियों और को एक जगह पर रखें, जैसे कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट हो गया, वेम्बली स्टेडियम हो गया, टियाननमेन हो गया, स्क्वायर हो गया और वेटिकन सिटी हो गई, और इस तरह की बड़ी प्लेसेस जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं या चिंपांजीज या एनिमल्स एक साथ आ सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर चारों तरफ उथल पुथल, हड़बड़ी या हंगामा मच जाएगा। मात्र पागलपन ही आपको चारों तरफ दिखाई देगा जब 1 लाख चिंपांजी एक जगह पर इकट्ठे होंगे। इसका कारण यह है कि 1 लाख चिंपांजी आपस में कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं, सहयोग नहीं कर सकते हैं, परंतु 1 लाख मनुष्य कोऑपरेट कर सकते हैं। और इससे कई ज़्यादा संख्या में इंसान ऐसी जगहों पर इकट्ठे होते हैं और वहाँ कोई भी हंगामा नहीं मिलता है देखने। जो हमें वहाँ देखने मिलता है वह होता है असाधारण रूप से बौद्धिक, विवेकी और असरकारक कोऑपरेशन संबंध का जाल। पूरे इतिहास के दौरान, इंसान के पूरे इतिहास के दौरान इंसानों द्वारा प्राप्त की गई सारी उपलब्धियां, चाहे वो विशाल पिरामिड बनाना हो या चांद पर जाना हो, ये सभी उपलब्धियां व्यक्तिगत क्षमता या शक्तियों द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी। मतलब एक इंसान ने नहीं ये हासिल किया है, बल्कि वे सभी बड़े कार्य बहुत ही बड़ी संख्या में फ्लेक्सिबली कोऑपरेशन करने की वजह से प्राप्त हुए हैं। और इसी वार्तालाप के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, या इसी वार्तालाप के बारे में सोचे जो मैं अभी आपके सामने दे रहा हूँ, मेरे सामने 300 से 400 लोग ऑडियंस बैठी हुई है। ज़्यादातर आप सभी जो यहाँ ऑडियंस के रूप में बैठे हुए हैं, मैं आप सब लोगों के लिए अजनबी हूँ और आप मेरे लिए अजनबी हैं। उसी प्रकार इस प्रोग्राम को आयोजित करने वाले लोगों को भी सच में मैं नहीं जानता हूँ। मैं जिस हवाई जहाज़ में आया हूँ यहाँ तक, उस हवाई जहाज़ के पायलट और स्टाफ को भी नहीं जानता हूँ। जिन इंसानों ने ये माइक्रोफोन और कैमरा बनाया है, मैं उन्हें भी नहीं जानता हूँ। मैं ना उन इंसानों को जानता हूं जिन्होंने वो किताबें और वो आर्टिकल लिखे थे जिन्हें पढ़कर मैं यहाँ इस वक्तव्य को देने के लिए आया हूं। मैं उन लोगों को भी नहीं जानता हूं जो इस वार्तालाप को इंटरनेट पर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए देख सकते हैं। यद्यपि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फिर भी हम इस ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ आइडिया को एक साथ मिलकर बना सकते हैं। यह कुछ ऐसी बात है जो चिंपांजी नहीं कर सकते। ये सच है कि चिंपांजी कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं, परंतु आप ऐसा कोई चिंपांजी नहीं खो सकते जो कई सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर जाकर दूसरे चिंपांजियों को भाषण दे सके, कीड़ों या हाथियों के बारे में या कोई और विषय के बारे में जानकारी दे सके जिसमें चिंपांजियों को रस हो। अब कोऑपरेशन हमेशा जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो। इंसान के पूरे इतिहास के दौरान इंसान ने जो भयानक चीज़ें की हैं और आज भी करता जा रहा है, वे सभी चीज़ें भी बड़े पैमाने पर कोऑपरेशन की वजह से हो रही हैं। जैसे कि प्रिजन, जेल एक कोऑपरेशन की व्यवस्था है। स्लॉटर हाउस, कसाई घर एक कोऑपरेशन की व्यवस्था है। कंसंट्रेशन कैंप भी एक कोऑपरेशन की व्यवस्था है। चिंपांजी के पास कसाई घर, जेल या कंसंट्रेशन कैंप नहीं होते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको इस बात के लिए मना भी लूँ, कन्विंस भी कर लूँ कि शायद हाँ हम इस दुनिया पर कंट्रोल करते हैं क्योंकि हम बड़ी संख्या में फ्लेक्सिबली कोऑपरेट कर सकते हैं, तो उसके बाद तुरंत ही अगला एक सवाल खड़ा होता है जो एक उत्सुक श्रोता को पूछना चाहिए कि हम ये सब आखिर सच में करते कैसे हैं। क्या वो चीज़ें हैं जो सभी जीवों में से सिर्फ हमें ही शानदार रूप से मिली हैं? क्या हम शानदार रूप से कोऑपरेट करने की शक्ति रखते हैं? जवाब हमारी कल्पना शक्ति है। हम असंख्य अजनबी लोगों से आराम से फ्लेक्सिबली कोऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि मात्र हम ही अकेले हैं सभी जीवों में इस पूरे ग्रह पर जो काल्पनिक कहानियाँ बना सकता है और उन पर विश्वास करवा सकता है। और जब तक प्रत्येक व्यक्ति एक कहानी पर या एक कल्पना पर विश्वास करता है, तब तक हर एक व्यक्ति उस एक नियम, उस एक जानकारी, उन मूल्यों या उस मूल्य का पालन करता है और उनका अनुसरण करता रहता है। बाकी सभी प्राणी उनके संवाद के तरीकों का उपयोग मात्र हकीकत की सच्चाई को बताने के लिए करते हैं।
एक चिंपांजी कहेगा देखो वहाँ शेर है, शेर आया, चलो भाग चलते हैं यहाँ से, देखो वहाँ केलों का वृक्ष है, चलो कुछ केले ले लेते हैं। इसके विपरीत इंसान जो है वो अपनी भाषा का उपयोग मात्र रियलिटी को बताने के लिए नहीं करते, बल्कि नई रियलिटीज़ या फिक्शनल रियलिटीज़ को निर्माण करने में भी करते हैं। एक मनुष्य कह सकता है कि देखो बादलों के पार वहाँ एक भगवान है, और यदि आप वो नहीं करोगे जो मैं आपसे कहता हूँ, तो जब आप मर जाएंगे तब भगवान आपको सजा देगा और आपको नरक में भेज देगा। और यदि आप वैसा करोगे जैसा मैंने कहा है या गढ़ा है, तब आप सब एक ही रूल, एक ही नॉर्म या एक ही वैल्यू का अनुसरण कर रहे होंगे और कोऑपरेट कर रहे होंगे। यह एक ऐसा गुण है जो मात्र मनुष्य ही कर सकता है। आप एक चिंपांजी को यह कहकर उससे केला नहीं ले सकते कि यदि आप मुझे ये केला दोगे तो भगवान आपको चिंपांजियों के स्वर्ग में भेजेगा, जहाँ ढेर सारे केले आपको मिलेंगे। कोई भी चिंपांजी आपकी इस कहानी पर विश्वास नहीं करेगा, मात्र मनुष्य ही इस तरह की कहानियों में विश्वास कर सकता है। इसलिए हम दुनिया को कंट्रोल करते हैं, जबकि चिंपांजी प्राणी संग्रहालय और प्रयोगशाला में कैद होते हैं। अब आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं शायद कि हाँ, धार्मिक क्षेत्र में मनुष्य एक जैसी कल्पनाओं पर विश्वास करके कोऑपरेट कर सकता है। लाखों लोग एक साथ मिलकर मंदिर मस्जिद बनाते हैं या किसी आक्रमण में या जिहाद की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वे सभी एक ही कहानी पर विश्वास करते हैं जो भगवान खुदा, मंदिर, मस्जिद, स्वर्ग, नर्क के बारे में है, पर विश्वास करती है या वो लोग विश्वास करते हैं। परंतु मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मनुष्य बिल्कुल इसी प्रकार की क्रियाविधि के द्वारा सभी बड़े पैमाने पर किए जाने वाले कोऑपरेशन के काम करता है, ना कि सिर्फ धार्मिक कार्यों में इस गुण का उपयोग करता है। उदाहरण के रूप में न्याय व्यवस्था को ले लेते हैं, जुडिशरी को ले लेते हैं। अधिकतर न्याय व्यवस्था पूरे विश्व में आज ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के विश्वास पर आधारित है। परंतु क्या है मानव अधिकार? मानव अधिकार बिल्कुल भगवान और स्वर्ग की कहानियों की तरह है जो हमने बनाई है। वे एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी, वास्तविक हकीकत नहीं है। वे कोई जैविक असर, बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं देती हैं, या वो बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, या मनुष्य होमोसोबियंस के शरीर को खोला जाए, उसकी अंगरचना को बाइसेक्ट किया जाए, डाइसेक्ट किया जाए, तो उसके अंदर से हमें हार्ट, लंग्स, किडनी, हॉर्मोन्स, डीएनए, ईटीसी मिलेंगे, पर कभी भी हमें ह्यूमन राइट्स नहीं मिलेंगे। अंदर सिर्फ एक ही स्थान है जहां पर हम मानव अधिकार पा सकते हैं, और वो है हमारी कहानियां, हमारी काल्पनिक कहानियां जो हमने बनाई हैं कुछ सालों से हमारे आसपास और उन्हें फैलाया है मानवों के बीच में। वे सब शायद सकारात्मक कहानियां हो सकती हैं, बहुत अच्छी कहानियां हो सकती हैं, पर फिर भी वे सब मात्र काल्पनिक कहानियां जो हमने बनाई है। बिल्कुल इसी तरह पॉलिटिकल फील्ड के लिए भी यह बात सही है। आज की आधुनिक राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण कारक फैक्टर स्टेट्स एंड नेशंस हैं। पर क्या है ये राज्य और ये देश, स्टेट्स एंड नेशंस? ये कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, वस्तुगत सच्चाई नहीं है। एक पहाड़ वस्तुगत सच्चाई है, आप उसे देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन ये राज्य और देशों जैसे कि इजराइल, ईरान, इराक, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, ये सब कहानियां हैं जो हमने ईजाद की हैं और उनसे अत्यधिक भयानक रूप से जुड़ गए हैं। इसलिए जब भी कोई हमारे देश के खिलाफ, हमारे राज्य के खिलाफ या हमारी जातियों के खिलाफ कुछ कहता है तो हमें क्रोध आता है, हमें गुस्सा आ जाता है और हम उस सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अर्थव्यवस्था के लिए भी उपयुक्त है। आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण कारक आधुनिक अर्थव्यवस्था में जो है वो कंपनी और कॉरपोरेशंस हैं। कंपनियां हैं, कॉरपोरेशंस हैं, फैक्ट्रीज हैं। आप में से कई लोग शायद कॉरपोरेशन कंपनियों में काम करते होंगे, जैसे कि गूगल, टोयोटा, मैकडोनल्ड, फेसबुक आदि। तो क्या है ये सभी चीज़ें? ये वो चीज़ें हैं जिन्हें वकील वैधानिक कल्पना कहते हैं, लीगल फिक्शन कहते हैं। ये सब कहानियाँ जिन्हें ईजाद या निर्माण किया गया है, संचालन किया गया है महान जादूगरों और बुद्धिमानों द्वारा, जिन्हें वकील या लॉयर कहते हैं। और ये कॉरपोरेशंस, कंपनियां करती क्या है पूरे दिन? ये अधिकतर समय पैसा छापने की कोशिश करती हैं। अब पैसा क्या होता है? तो मैं फिर कहूंगा काल्पनिक कहानी जो हमने बनाई है। मनी कोई वस्तुगत सच्चाई नहीं है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, उसका कोई वस्तुगत मूल्य नहीं है। चलो ये लो हरे रंग का कागज का टुकड़ा जिसे डॉलर कहते हैं, इसे देखो, इसका कोई मूल्य नहीं है। आप इसे खा नहीं सकते, आप इसे पी नहीं सकते, आप इसे पहन नहीं सकते, लेकिन तभी इसके साथ में आते हैं महान कथाकार, कहानीकार, जिन्हें हम बिग बैंकर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स कहते हैं, जो हमें बहुत ही विश्वसनीय कहानी सुनाते हैं और हम मान भी लेते हैं। वो कहते हैं देखो इस हरे कागज के टुकड़े को, जिसकी कीमत 10 बनाना के बराबर है, 10 किलो के बराबर है, और अगर आप इस कहानी पर विश्वास करते हैं, मैं इस कहानी पर विश्वास करता हूं और बाकी सभी लोग भी इस कहानी पर विश्वास करते हैं, तो सच में यह तरीका काम करता है। मैं इस बेकार के कागज के टुकड़े को लेकर सुपरमार्केट
मॉल में जाऊंगा और संपूर्ण रूप से एक अजनबी जिसे मैं कभी पहले नहीं मिला हूं उसे दूंगा और बदले में वास्तविक बनाना मुझे प्राप्त होंगे जिन्हें मैं सच में खा सकता हूं। ये तकनीक कमाल है, गजब है। आप ऐसा कभी भी चिंपांजियों के साथ नहीं कर सकते हैं। चिंपांजी वैसे तो व्यापार करते हैं। अगर मुझे नारियल देंगे तो मैं आपको केला दूंगा, ये काम कर सकता है। परंतु अगर आप मुझे एक वर्थलेस पेपर का पीस देंगे, पेपर का टुकड़ा देंगे और मैं बदले में आपको केला दूंगा, तो क्या आपने मुझे इंसान समझ रखा है जो मैं ऐसा करूं? वास्तव में मनी अभी तक की सबसे सफल कहानी है जो मनुष्य ने निर्मित की है या सुनाई है, क्योंकि यह एक लौती कहानी है जिस पर सभी विश्वास करते हैं। हर कोई भगवान पर विश्वास नहीं करता, हर कोई मानव अधिकार पर विश्वास नहीं करता, हर कोई राष्ट्रवाद पर विश्वास नहीं करता, पर हर कोई मनी पर विश्वास करता है। उदाहरण के रूप में ओसामा बिन लादेन को ले लेते हैं। वह अमेरिकन पॉलिटिक्स, अमेरिकन रिलीजन, अमेरिकन संस्कृति से नफरत करता था, परंतु उसे अमेरिकन डॉलर से कोई नफरत नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उसे अमेरिकन डॉलर तो अच्छे लगते थे, पसंद थे। तो अब मैं सारांश देते हुए अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा कि हम मनुष्य दुनिया को कंट्रोल करते हैं क्योंकि हम दोहरी वास्तविकता में जीते हैं। बाकी सभी प्राणी वस्तुगत ऑब्जेक्टिव रियलिटी में जीते हैं। उनकी वास्तविकता वस्तुगत चीजों से बनी है, जैसे नदियां, पेड़, पहाड़, चीता, शेर, हाथी। हम मनुष्य भी एक वस्तुगत हकीकत में जीते हैं। हमारी दुनिया में भी नदी, पेड़, पहाड़, जंगल, हाथी वगैरह जानवर। हमने कई सदियों के बीतने के दौरान हमारी जो वस्तुगत हकीकत है उसके ऊपर एक काल्पनिक हकीकत की परत चढ़ा ली है, जैसे कि देश, भगवान, मनी, कॉरपोरेशन, कंपनी। कितने कमाल की बात है कि इतिहास ने खुद को इस तरह अनावृत किया है कि ये काल्पनिक हकीकत ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बन गई है और इसलिए आज सबसे अधिक शक्तिशाली सत्ताएं, रचनाएं यही काल्पनिक कहानियां हैं, काल्पनिक सत्ताएं हैं। और आज उन नदियों, वृक्षों और हाथियों और शेरों का अस्तित्व भी इन काल्पनिक सत्ताओं की इच्छा और फैसलों पर आधारित है, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट, गूगल, द वर्ल्ड बैंक जैसी सत्ताएं हैं जो इस बात का निश्चय करेंगी या निर्णय करेंगी कि जंगलों के साथ में, ग्लोबल वार्मिंग के साथ में, एनिमल्स के साथ में क्या किया जाए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।